और आप लोग देख रहे हैं प्यारा सा चैनल हाँ गुरुजी, जिसमें हम लोग क्लास 10 से लेकर 12 तक के मैथ और फिजिक्स की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या शुरू करेंगे हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। चलिए ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है? त्रिकोणमिति। देखिए इसके नाम से पहले ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है ग्रीक वर्ड का शब्द है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मींस 3, यानी साधारण ट्री मींस क्या होगा? ट्री मींस 3, ट्रिगोनो, गोनो मींस होता है एंगल, मेट्री मींस द मेजरमेंट, उसका माप होता है। हिंदी में भी सेम टू सेम इसका क्या होगा? त्रि, त्रि मींस क्या होता है? 3। कोण मींस तो पता है ना, जब कोई दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं तो उनके बीच उत्पन्न झुकाव को ही क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। और मिति, मिति मींस होता है माप, मेजर, मेजरमेंट। क्या होगा? 3 कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाएगा। 3 कोणों का माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। चलिए त्रिकोणमिति में जनरली हम लोग जानते हैं कि क्या क्या त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री को बढ़िया से जानने के लिए इसको बढ़िया से बारी बारी से जितने फॉर्मूले मिलेंगे उनको देखते चलिएगा। तो इसमें सबसे पहले बात मैं बता दूं आपको एक ट्रायंगल के बारे में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसका नाम लिख लेते हैं ABC। इसमें एक एंगल हमेशा फिक्स है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का आपका होगा। तो इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले बात ध्यान रखना होगा कि जितने भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें माप जो पढ़ेंगे वो 3 कोणों का ही माप पढ़ना है हमें। 3 कोणों का माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री में जो भी समकोण त्रिभुज की बात अब कर रहे हैं, जो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ा जो साइड होगा, ये हमारा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा? कर्ण, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण। क्या? हाइपोटेनस कर्ण कहलाएगा। वो नहीं रहेगा इसमें। हाइपोटेनस क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कर्ण कहलाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, थीटा मतलब क्या? थीटा शो करेगा कोई एंगल है, कोई कोण को शो करेगा थीटा, ठीक है। ये अगर यहाँ पे हम थीटा की अगर बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो फ्रंट दिखाई दे रहा है, इसके सामने वाला हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब देखिए जो नीचे रह जाएगा वो बेस है आपका। क्या है? बेस, बेस यानी आधार। अब देखिए इसको डिनोट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, लंब को डिनोट करने के लिए हम लोग सूचित करने के लिए P का प्रयोग करेंगे, कर्ण को H से डिनोट करेंगे और बेस को जो होगा B से डिनोट करेंगे। ध्यान रखना होगा जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। लंब और आधार परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, चलिए पाइथागोरस प्रमेय में इन्होंने बताया है क्या कि बताए हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर इक्वल क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या करना है? इसको हम लोग सूचित करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h स्क्वायर बराबर, h स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी से ध्यान रखना है कि h स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूले बनाएंगे, उन तीनों फॉर्मूला को बढ़िया से आप याद रखिएगा। पहला होगा आपका h, h मींस समझ रहे हैं ना क्या? हाइपोटेनस क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। कर्ण,
कर्ण निकालना होगा आपको। क्या निकालना होगा? कर्ण। तो याद रखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको चाहेंगे तो h बराबर लिख सकते हैं। क्या लंब है ना, लंब यानी परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ p है तो यहाँ क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? बेस यानी b। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये p का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आधार निकालना हो तो आधार बराबर याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होगा? आधार बराबर हमेशा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, लंब या आधार निकालना हो तो कर्ण में से हमेशा क्या कर देंगे? घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर चाहेंगे तो इंग्लिश में लिखना होगा, इसको इंडिकेट कर्ण लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? b इक्वल क्या है? कर्ण है यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आपका लिए, दूसरा हो गया। एक और फॉर्मूला इसका, चलिए इसको क्लीन कर दिया जाए। अब क्या हो जाएगा? तीसरा मिलेगा आपको। तीसरा देखिए, आप कर्ण निकाल लिए, आधार निकाल लिए, अब क्या? लंब यानी परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? यानी लंब बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? हमेशा कर्ण में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। तो यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका क्या है? लंब निकालना है तो आधार को क्या करेंगे? घटा देंगे, आधार का स्क्वायर। इसको लिख क्या सकते हैं? ये क्या है? लंब निकालना है परपेंडिकुलर, तो p बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में ये ध्यान रखना है तीनों फॉर्मूले कि h बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और b बराबर रूट अंडर h के स्क्वायर माइनस r का h के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और लंब बराबर p यानी p इक्वल क्या देगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसके आगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निष्पत्तियां भी कहते हैं, निष्पत्तियां। अब देखिए त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो जब भी हम लोग समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात करेंगे, जैसे सम लिख देंगे पहले इसको, है ना, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं यानी साइड की बात कर रहे हैं। दो भुजाओं के अनुपात को, किसी के दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहेंगे? अनुपात को निष्पत्तियां कहते हैं। तो बात समझ में आ रहा होगा, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? निष्पत्तियां कहेंगे। क्या कहेंगे? निष्पत्तियां कहते हैं। अब चलिए बेसिक बातें हैं, क्या समझे इसमें कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को निष्पत्तियां कहते हैं। देखिए अब निष्पत्तियों की संख्या जो होती है मुख्यतः 3 होती है। निष्पत्तियों की मूल संख्या कितनी होती है? 3 होती हैं, जिन्हें हम लोग साइन थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे शो कर रहा है कि हम एक प्रकार के यहाँ पे एंगल है। साइन थीटा पहला निष्पत्तियां, दूसरा आता है कॉस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा। देखिए निष्पत्तियां कितने हो गए आपके? निष्पत्तियां 3 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो निष्पत्तियां आपके 3 हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में जया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जया। इसको कोजिया, क्या बोलेंगे? कोजिया। इसको स्पर्शिया बोलते हैं। अब देखिए तीनों क्या है? 3 निष्पत्तियां मुख्यतः कितनी हो गई? 3 हो गई, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखिए समाज में बहुत सारे, जैसे पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट, दिन का रात, सुबह शाम, हर एक का विपरीत तत्व जरूर होता है। उसी प्रकार इन तीनों निष्पत्तियों के 3 विपरीत तत्व होते हैं। विपरीत मीन्स समझ रहे हैं ना क्या? विपरीत मीन्स उल्टा, जैसे दिन का रात, सुबह शाम, दुख सुख, ऐसे ही इसका अपोजिट बात करेंगे विपरीत
किस चीज का? विपरीत की बात कर रहे हैं हम लोग। तो साइन थीटा का विपरीत अपोजिट क्या होगा? तो याद रखिएगा साइन थीटा का होगा आपका कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का कॉसेक थीटा। अब कोई बोलेगा कॉसेक थीटा का तो साइन थीटा, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा। अब क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस का अपोजिट विपरीत कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? सेक थीटा कहिएगा। क्या? सेक थीटा। और सेक का अपोजिट कॉस थीटा। तीसरे हैं हमारे टेन थीटा है। क्या है? टेन थीटा। तो टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब कॉट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कॉट थीटा का टेन थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा। तो मुख्यतः निष्पत्तियां हो गई कितनी आपकी? 3 है और ये 3 एक, तो टोटल इस तरह 6 कह सकते हैं। तो निष्पत्तियां मुख्यतः कितनी हुई? 3 हुई। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और तीनों का अपोजिट। साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, सेक का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन थीटा हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए इन सब बातों को ध्यान रखिए थोड़ा। अब क्या करना है आपको? अब देखिए आखिर में साइन थीटा किसे कहेंगे, कॉस थीटा किसे कहेंगे, कैसे समझेंगे, क्या है मतलब? तो देखिए साइन थीटा जो है समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात है। जैसे अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इधर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये लीजिए ए बी सी, और यहाँ पर हमारा एंगल बन गया कितना डिग्री? 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या करेंगे? जब यहाँ पे जो आपका कोण है, यहाँ पे जो मान लीजिए थीटा एंगल है, आपका एंगल क्या है? थीटा एंगल है। अब हम बात करेंगे कि साइन थीटा किसे कहेंगे। साइन थीटा क्या है? तो आपको पता होगा ना, इसे क्या कहेंगे? एच, ये आपका क्या है? पी, और ये क्या है? आपका बी है। यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे लंब है और यहाँ पे आधार है आपका। अब क्या करना है? साइन थीटा किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना होगा ये जो लंब और कर्ण का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वही कहलाता है साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर कहेंगे लंब बाई क्या हो जाएगा? लंब बाई कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बाई कर्ण। यानी लंब यहाँ कितना है आपका? P, तो P बाई क्या हो जाएगा? H, P बाई H। साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे? P बाई H। अब मान लीजिए cos थीटा है। क्या है? cos थीटा। cos थीटा क्या कहेंगे? इसका होता है आधार, आधार बाई कर्ण। क्या होता है? आधार बाई कर्ण। तो देखिए इसमें आधार क्या है? बेस आपका क्या है? B है, यहाँ पे कर्ण क्या? H है। ये फॉर्मूले हो गए आपके। तीसरा क्या है? देखिए तीसरा है टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। तो इसका क्या होता है? लंब बाई आधार होता है। लंब बाई आधार। लंब क्या है आपका? लंब यानी परपेंडिकुलर क्या है? तो यहाँ P है, तो P बाई क्या हो जाएगा? B, P बाई B। और देखिए तीनों के फॉर्मूले आप लोग को बढ़िया से पता चल गए। यहाँ पे क्या ये इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आपको जानकारी के लिए बताया था यार इसका हिंदी। चलिए अब देखिए क्या है? साइन थीटा बराबर आ गया क्या? लंब बाई कर्ण। साइन थीटा इक्वल लंब बाई कर्ण यानी P बाई H हो गया। इसी प्रकार cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण यानी B बाई H हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार यानी P बाई B हो गया आपका। अब देखिए जिस प्रकार इन निष्पत्तियों का मान आप लोग देखे हैं, तो उसी प्रकार इनका अपोजिट, अपोजिट कौन था? साइन का अपोजिट कौन था? साइन का अपोजिट कौन था? कॉसेक था ना? क्या था? कॉसेक था। तो देखिए अपोजिट मींस क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे देखिए क्या है? साइन का अपोजिट कॉसेक, तो इसको क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। जो ऊपर है वो नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे। नोमिनेटर को डोमिनेटर बना दिया जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा आपको? जो हर है उसको अंश, अंश है जो हर। यदि कोई बोलेगा आपके 5/6 है, इसका अपोजिट लिखिए, प्रतिलोम लिखिए, तो क्या कहिएगा? 6/5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर कॉसेक है तो क्या हो जाएगा? h बाई p हो जाएगा आपका। फिर cos का क्या है? cos का क्या होता है? cos का क्या होगा? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो इसको चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? h बाई b हो जाएगा। h बाई b हो जाएगा आपका। अब क्या बचा? अब 6 नंबर क्या है? टेन। टेन का अपोजिट क्या होगा? cot थीटा। क्या होगा? cot थीटा। टेन का cot थीटा। तो cot का कितना हो जाएगा? देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर b चला जाएगा इसका, तो b बाई p हो जाएगा।
ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, इन सबको याद रखना होगा, इनको याद होगा तभी आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग क्या जाने, साइन का p/h, cos का b/a, tan का p/b, उसी प्रकार ये सब नीचे दिया हुआ है। तो कितने हो गए आपको निष्पत्तियां, मुख्यतः 3 हैं, 3 इसके अपोजिट, इन सभी को अनुपात को याद करना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है sin थीटा इक्वल, मान लीजिए 12/13, 12/13। अब मान लीजिए पूछ देगा आपको, अन्य किसी का भी पूछ सकता है, मान लीजिए पूछते हैं tan थीटा इक्वल व्हाट, cos थीटा इक्वल व्हाट, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछे, इसमें से जितने भी 6 होते हैं ना, उनमें से कोई भी डाले, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए sin थीटा इक्वल 12/13 है आपका, 12/13 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, sin थीटा इक्वल 12/13। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें त्रिकोणमेट्रिक रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात इसका क्या होगा sin थीटा का। तो sin थीटा का क्या होता है जी, लंब बाई क्या होगा, लंब बाई क्या होगा, बोलिए, लंब बाई कर्ण, क्या होगा, लंब बाई कर्ण, यानी इसको क्या लिखेंगे, p/h। तो p/h इक्वल क्या दिया है यहाँ पे, 12/13, 12/13। चलिए इसको अब चित्र में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, ये हमारा ए बी और ए सी हो गया। अब चलिए कोण बी को हम लोग 90 डिग्री कर देते हैं, इसको कोण बी हमारा क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे हम लोग थीटा लेते हैं। अब देखिए इसका लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे तो 12 है, और क्या है इसका हाइपोटेनस कितना है, कर्ण कितना है, 13 है, तो यहाँ 13 आ गया, 13 आ गया। बाकी क्या है, इसमें बेस आपका नहीं दिया हुआ है, तो बेस हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताए थे ना पाइथागोरस प्रमेय से। किसके द्वारा से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताते हैं जी, वो बताते हैं ना b बराबर b, यानी यहाँ पे आधार बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, h कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना है, 169 माइनस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर समझ रहे हैं ना जी, 12/12, अगर 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, फिर 12/12 इनटू करेंगे तो कितना देगा, 144, 144, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग, कितना देगा, 25, क्या आ जाएगा, 25। अब क्या करेंगे हम लोग, 25 का क्या हो जाएगा जी, रूट क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए tan थीटा, क्या ज्ञात करना है, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा, रेशियो बताइए क्या होगा, तो tan थीटा का रेशियो होता है कितना, p/b। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल p का वैल्यू कितना है, p कितना है, देखिए इसमें लंब कितना है आपका, 12 है, 12 है, और बाई में क्या हो जाएगा, b कितना है आपका, b अभी आया ना यहाँ पे, आधार कितना है, 5 है। तो tan थीटा बराबर 12/5 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालना है, क्या निकालना है, cos को निकालना है, क्या निकालना है, cos को निकालना है। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल क्या होगा, इसका रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो इसका होता है b/h, क्या होता है, b/h। अब b कितना है आपका, देखिए तो निकाल दीजिए, cos थीटा इक्वल b का वैल्यू कितना है, b का मान कितना है, 5 है, और h का मान कितना है, 13 है। तो इस तरह आपको cos का निकालने से का cos से कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही रखा जाए, और ध्यान रखिए यदि आपको कहीं इसमें दिक्कत लगे तो कमेंट में जाइए और अपने समस्याओं को लिखिए, जिससे मैं अवगत होकर आने वाले वीडियो में और आप लोग के लिए